जय माता दी, जय दुर्गे मैया की। माता दुर्गा की कृपा आप सभी भक्तजनों के जीवन में सदा सदा ही बना रहे। आप सभी को गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा माता की पूजा उपासना करने का और विशेष रूप से 10 महाविद्याओं की तपस्या, उपासना और आराधना इस गुप्त नवरात्रि में की जाती है। इसी समय हम दुर्गा सप्तशती का पाठ का भी अध्ययन कर रहे हैं और यह दुर्गा सप्तशती हर प्रकार के संकटों का नाशक और चित्त शुद्धिकरण का ग्रंथ बताया गया है। गुप्त नवरात्रि के दौरान श्रवण और स्मरण साधक का जीवन स्थिरता और साहस का संचार करता है। माँ दुर्गा केवल वरदान देने वाली देवी ही नहीं अपितु मनुष्य के अंदर छिपे हुए आत्मबल को जगाने वाली मातृशक्ति हैं। और इस समय हम श्रवण कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती पाठ का। तो चलिए आज की दुर्गा सप्तशती का अध्याय को आरंभ करते हैं। आज इस वीडियो के शुरुआत में हम आपको बताते हैं कि आपने अगर अभी तक दुर्गा सप्तशती के आगे के अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पर उसे जाके पूरा कर सकते हैं। और इसी आशा के साथ नवरात्रि के 5वें दिन हम श्रवण करते हैं दुर्गा सप्तशती के अगले अध्याय का। आइए कथा श्रवण करते हैं। आज है माता रानी के 5वें दिन का 9 और 10वां अध्याय। भगवती की आराधना और ध्यान करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह के निरंतर शरण लेती हूँ। उनका वर्ण बंदूक पुष्प के समान रक्तपीत मिश्रित है और अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करते हैं। अर्धचंद्र का आभूषण और वो 3 नेत्रों से सुशोभित रहती हैं। कथा को आगे बढ़ाते हैं। राजा ने कहा, भगवान आपने रक्त बीज का वध के संबंध में देवी चरित्र मुझे बताया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ निशुंभ जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। कृपया उस विषय में हमें बताइए। यह सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ क्रोध की सीमा न रही। अपने विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती हुई देखकर निशुंभ क्रोध में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसका साथ अश्वों का प्रधान सेना भी थी। उसके पीछे पारस भाग के बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध के ओठ चबाते हुए देवी को मारने के लिए दौड़े। महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना के साथ मातृंग गणों के साथ युद्ध क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ घोर संग्राम छिड़ गया। मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि करने लगे। दोनों एक दूसरे पर बाणों से प्रहार करने लगे। अस्त्र शस्त्र कटने लगे, वर्षा करने लगे। दोनों दैत्यपतियों के अंगों को भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी को श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी नामक बाण निशुंभ के श्रेष्ठ तलवार को काट दिया और उसको ढाल को भी 8 चांद से जड़े हुए खंड खंड कर दिया। ढाल पर तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, लेकिन सामने आने पर देवी ने चक्र से उसको भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा। उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठा लिया, लेकिन देवी के समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। उसके गदा घुमाकर चंडी की ओर पर चलाई, लेकिन वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। उसके पश्चात दैत्यराज निशुंभ ने फरसा हाथ में लेकर आते देख बाण समूहों को घायल करने से धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ ने धराशायी हो जाने पर शुभ को अत्यंत क्रोध आया और अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश में ढककर अद्भुत दिख रहा था। उसे आते देखकर
संग बजाया और धनुष से प्रत्यंचा को भी अत्यंत दूसरा शब्द साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में उन्होंने व्याप्त कर दिया। उसके बाद उन्होंने दहाड़ से सुनकर बड़े बड़े गजराजों के महान मंद भी दूर हो जाता। उसे आकाश, पृथ्वी और दशों दिशाओं का गूंज दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर घात किया। उससे एक भयंकर शब्द हुआ, जिससे पहले सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इस सभी शब्दों को सुनकर समस्त असुर धर्रा उठे, लेकिन शुंभ को बहुत क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करने को कहा, अरे ओ दुरात्मा, खड़ा रह, अभी रुक जा। तभी आकाश से खड़े हुए देवता भी बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि पर्वत समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लुकों से हटा दिया और उस समय शुंभ से सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। हे राजन, उसकी प्रतिध्वनि और वज्रपात के समान भयंकर शब्द हुआ, जिसके अन्य सभी शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध से भरी चंडिका शुंभ को शूल मार दिया। उसके आघात होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और इतने में ही निशुंभ को भी चेतना आ गई। उसके धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली और सिंह को घायल कर दिया। फिर उस पर दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब वो दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों को बाण को काट दिया। यह देखकर निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े बेग से दौड़ पड़ा। उसको आते ही चंडिका ने तीखी धार वाली तलवार उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में लिया और देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आता देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल को उसकी छाती पर छेद डाली। एक दूसरा महाबली महापराक्रमी पुरुष निकल आया। उसको निकलते ही पुरुष की बात सुनकर देवी उठकर हंस पड़ी और खड्ग से उसका मस्तक काट डाला। फिर तो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों गर्दन कुचल कर खाने लगा। इस बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली और शिवदूती ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण करना आरंभ कर दिया। कमौरी की शक्ति से विदर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी का मंत्रपूत जल से होकर कितने ही भागने लगे। कितने ही दैत्य महाईश्वरी त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धाराशाही हो गए। इस प्रकार कितने ही पृथ्वी पर गिरे। कितने ही चक्र दानवों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इंद्र के हाथ से छूट जाने पर व्रज से कितने ही प्राणों के साथ हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उसे महायुद्ध से भाग गए। कितने ही काली शिवदूत और शिवदूत का ग्रास बन गए। मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मन का निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। आइए अब हम दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय का भी श्रवण करते हैं। 10वें अध्याय को ऋषि ने आगे बढ़ाते हुए कहा, हे राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा हुआ देखकर सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, अरे ओ दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड कर रही है। तू बड़ी मन्निनी बनी है, लेकिन दूसरे स्त्रियों के बल का सहाय लेकर लड़ती है। उसकी क्या बात सुनकर देवी ने कहा, अरे ओ दुष्ट, मैं अकेली हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, यह मेरी विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तत्पश्चात ब्राह्मणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गईं। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गईं। तब देवी ने कहा, मैंने ऐश्वर्य शक्ति
उपस्थित हुई हूँ। यह सब रूपों में अब समेट लिया। अब मैं अकेली युद्ध कर रही हूँ। अब तुम स्थिर हो जाओ। तत्पश्चात देवी को शुंभ दोनों सभी देवताओं और दानवों को देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा और तीखे शस्त्रों के दारुण अस्त्रों के प्रहार कारण दोनों युद्ध सभी लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका दोनों ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, दैत्यराज शुंभ उसके निवारण अस्त्रों द्वारा काट डाले। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार करते हुए खिलवाड़ में ही नष्ट कर दिए। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को अनाच्छादित किया। यह देखकर क्रोध से भरी हुई देवी ने भी बाण मारकर उसको धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज की शक्ति में ले ली, लेकिन देवी चक्र उसके हाथ से शक्ति भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल तलवार हाथ में लेकर उस समय देवी पर धावा बोल दिया। उसके आते ही चंडिका ने अपना धनुष छोड़ा और तीखे बाणों द्वारा उसके सूर्य की किरणों के समान उज्ज्वल ढाल तलवार को तुरंत काट गिराया। उस समय दैत्य के घोड़े पर सारथी मारे गए। धनुष से पहले काट चुका था। अब उसके अंबिका को मारने के लिए प्रयास हेतु भयंकर हाथ में लिया और तीक्ष्ण बाणों से उसका मुद्रण भी काट डाला। इतने होने पर वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपट पड़ा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती पर मुक्का मारा। तब देवी ने उसकी छाती पर एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर देवी ने पृथ्वी पर गिर गया। देवी के ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में बिना किसी आधार के शंभु के युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उसका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ को साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और फिर पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका को वध करने के लिए उनकी ओर वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती को चीरकर उसे पृथ्वी पर पुनः गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसे प्राण उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों सहित संपूर्ण पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस दुरात्मा के मर जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न और पूर्ण स्वस्थ हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उत्पात होते हुए शांत हो गए। उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शंभु की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं के हृदय में हर्ष भर गया और गंधर्व गण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, पवित्र वायु बहने लगी। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी और संपूर्ण दिशाएं भयंकर ध्वनि शांत हो गए। और इस प्रकार भी मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मन का शुंभ वध नामक 10वां अध्याय ओम पूर्ण श्री हुआ। दुर्गाय नमः। दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय समाप्त होता है। इसी के साथ हम यह वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। माता दुर्गा की कृपा आपके जीवन में सदा सदा ही बनी रहे।